हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन पे दो कॉन्सेप्ट, एक लॉगरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और एक फंक्शन टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है बच्चों, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, d log x का डिफरेंशिएशन वो 1/x होता है। क्या होता है? 1/x। तो चलो सबसे पहले आप क्या करो, d log x का डिफरेंशिएशन देखो 1/x कैसे आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, चलो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास fx बराबर दिया है log x। क्या दिया है? fx इज इक्वल टू log x। ठीक है ना। और यहां पर आप मान सकते हो fx प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू log x प्लस डेल एक्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं ना? y बराबर मान लो fx एंड fx बराबर log x, fx प्लस डेल एक्स बराबर आपने क्या ले लिया? log x प्लस डेल एक्स। देयरफॉर आप बाय डेफिनेशन निकालना फर्स्ट प्रिंसिपल का। याद है मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल का आपको डेफिनेशन बताया था? क्या बताया था बोलो? देखो dy बाई dx, यदि कोई फंक्शन y बराबर fx दिया रहता है तो dy बाई dx बराबर क्या होता है? लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 fx प्लस डेल एक्स माइनस fx और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डेल एक्स। इस तरीके से फार्मूला आप लगाओगे फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो देखो बाय डेफिनेशन लिखोगे dy बाय dx। ये dy बाई dx कहां से आ रहा है? तो आपके पास y बराबर fx बराबर log x दिया गया है फंक्शन। तो dy बाई dx बराबर आप लिख सकते हो लिमिट डेल x टेंस टू 0 fx प्लस डेल x। तो देखो log x प्लस डेल x आप यहाँ पे लिखेंगे और माइनस कितना हो जाएगा? log x और डिवाइडेड बाय डेल x। समझ में आ रहा है? देखो log x प्लस डेल x माइनस log x अपॉन कितना? डेल x। तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे बाबू? आगे देखो लिमिट डेल x टेंस टू 0। ठीक है, अब देखो log x प्लस डेल x, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर x देखो बच्चों कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो देखो कितना होगा? 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स होगा माइनस log x बाय डेल एक्स। कैसा होगा ना? देखो x इंटू 1 x हो जाएगा और x इंटू डेल एक्स बाय एक्स, x कैंसिल, क्या बचेगा? डेल एक्स। अब देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लो कि log a इंटू b जब रहता है ना बच्चों, तो हम लोग इसको लिखते हैं log a प्लस log b। क्या लिखोगे? log a इंटू b को क्या लिखोगे? log a प्लस log b। सेम log a इंटू b इंटू c अगर रहता तो क्या लिखते? log a प्लस log b प्लस log c। उसी तरह log a बाई b रहता तो आप इसको लिखते log a माइनस log b। क्लियर है ना? log a अपॉन b बराबर क्या लिखते? log a माइनस log b। तो देखो यहाँ पर log a इंटू b पे हम इसको ब्रेक करेंगे। देखो x इंटू 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स बराबर आप इसको ऐसे लिखना log x प्लस log 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स। समझे ना? देखो इसको आप ब्रैकेट में ले लेना, ठीक, ताकि आपको समझ में आए a इंटू बी। ठीक है, और देखो यहाँ पर फिर क्या है? माइनस log x डिवाइडेड बाय देखो डेल x। अब आप देख रहे हो ना log x से log x क्या हो जा रहा है? कैंसिल। log x से log x क्या हो जा रहा है? कैंसिल। तो लिमिट डेल x टेंस टू 0 और यहाँ पे देखो log 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स बाय कितना? डेल एक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर log 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स का अब हम लोग फंक्शन निकालेंगे। देखो बच्चों log 1 प्लस एक्स, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अगर आपने नहीं पढ़ा है log 1 प्लस एक्स का तो मैं आपको बता दूं, ये बच्चों हम लोग ना साइंस वाले स्टूडेंट्स को इसका फंक्शन का प्रूफिंग बताते हैं। बट चूंकि अभी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बताना है log x का डिफरेंशिएशन, तो आपको पता होना चाहिए log 1 प्लस एक्स का जो फंक्शन होता है इसका एक्सपेंशन करोगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यू बाय 3 फिर माइनस देखो x4 बाय 4 प्लस 1। इस तरीके से log 1 प्लस एक्स का ना एक्सपेंशन होता है। क्या लिखोगे? log 1 प्लस एक्स का x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यू बाय 3 प्लस फिर माइनस देखो x4 बाय 4, फिर अगला प्लस, फिर अगला माइनस, फिर माइनस प्लस, इस तरह से आते रहेगा। तो देखो आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स को तोड़ो तो देखो x की जगह पे क्या लिखोगे? देखो डेल एक्स बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 1/2
डेल एक्स बाय एक्स का देखो होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/3 डेल एक्स बाय एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों क्यूब, और नीचे देखो यहाँ पे सो ऑन आते रहेगा ना, फिर प्लस, फिर अगला क्या आएगा माइनस, और नीचे देखो क्या है डेल एक्स। अब आप ध्यान देंगे ये डेल एक्स से सब में डिवाइड होगा, ठीक है, तो देखो क्या बचेगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 बचा, या तो है ही, डेल एक्स से डेल एक्स में भाग दो तो देखो 1/x बचेगा, फिर माइनस 1/2, ये एक डेल एक्स कैंसिल होगा तो नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी देखो 1/3 एक्स क्यूब, और यहाँ पे डेल एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, देखो ना डेल एक्स बाय एक्स का क्यूब है ना, तो एगो डेल एक्स जाएगा इससे, तो एगो स्क्वायर आ जाएगा। अब डेल एक्स टेंड्स टू 0 पुट कर दो तो 1/x माइनस 1/2 इंटू ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस तरह से 0 आते रहेगा, तो ये कितना हो गया 1/x। तो याद रखना बच्चों d log x बाय dx बराबर कितना होता है 1/x, ठीक है। तो जहां जहां पे हमें फंक्शन रहेगा log x का, वहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x। चलो क्वेश्चन देखते हैं, देख लो एक्सपेंशन सही किया है ना मैंने, बिल्कुल सही किया। चलो नोट करेंगे, इसके बाद में क्वेश्चन बना रहा हूं। ऐसे log x का फर्स्ट प्रिंसिपल से बच्चों डिफरेंशिएशन इसी प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आपका एक्सरसाइज 9b से दिया है, सिंपल सा सवाल है, ध्यान देंगे। सवाल है y इज इक्वल टू log x स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका बच्चों हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, हमें dy बाई dx फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो डिफरेंशिएशन करोगे सिंपली विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आप इसको फंक्शन टू फंक्शन तोड़ सकते हो, देखो कैसे तोड़ेंगे, dy बाई dx बराबर d log x स्क्वायर इंटू, इसको मैं दो तरीके से बना के दिखाऊंगा, ठीक है। पहले सिंपल सा तरीका देखो, d log x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये देखो फंक्शन टू फंक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखो क्या करोगे, d एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो देखो बच्चों ये log के आगे ये पूरा एक फंक्शन है, इसको log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसको लिखेंगे 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको देखो u इंटू v पे तोड़ेंगे, किस पे तोड़ेंगे, u इंटू v पे। याद है y बराबर u इंटू v था, तो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया था क्या चीज, u का डिफरेंशिएशन किए थे और v से गुना किए थे, प्लस v का डिफरेंशिएशन किए थे u से मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, dx स्क्वायर बाय dx इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस d अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चों ये dx के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, पहले रूट है एक फंक्शन और रूट के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पहले इसको पॉलिनोमियल फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और फिर इनटू कर दो, फिर क्या कर दो, इनटू dx स्क्वायर प्लस 1 किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, और इनटू एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखो बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम इसके बट्टा में देखो 1 है, ठीक है, ये तो 1 सब ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो एलसीएम हो गया 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये 1 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये पूरा आ जाएगा, तो 2 2 जा 4x, और रूट से रूट कैंसिल, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो देखो 2x क्यू हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो कैसे लिखोगे, 1/x स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखो 4x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 4x क्यूब प्लस 4x, अब प्लस हो जाएगा बच्चों 2x क्यूब, और 2 हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
1। समझ में आया? इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो 1/x² इंटू अंडर रूट x² प्लस 1। यहाँ पे देखो 4x³ और 2 मिलके 6x³ प्लस कितना 4x और बटा है 2 इंटू अंडर रूट x² प्लस कितना 1। तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो क्या? ऊपर में क्या करते हैं 2 कॉमन लेके काट भी सकते हो ना। देखो ऊपर से 2x कॉमन ले लेते हैं तो 3x² प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 इंटू x² और ये रूट रूट कैंसिल तो x² प्लस 1। देखो मल्टीप्लाई है ना, इसको इससे ये 2 से 2 गया, एगो x से x चला गया तो क्या आया 3x² बाय 2 और यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो कर दो x³ हो जाएगा और प्लस x। हो सकता है यहीं पर आंसर दे दिया होगा x इंटू x² प्लस 1। हाँ बिल्कुल यहीं पर दे दिया है, इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं किया है, आंसर दे दिया है बच्चों x इंटू x² प्लस 1। इस तरीके से आप सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, जैसे log इसको a मान लो और इसको b, तो log a इंटू b वाला कहानी लग सकता है। चलो इसको नोट करो फिर बताते हैं सेम सवाल को अलग मेथड से। ठीक है, जो आपको बढ़िया लगे उस मेथड से आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है ना, चलो नोट करेंगे। चलो गुड। देखो सवाल क्या था, x² इंटू x² प्लस 1 ना, ये था log ये x² इंटू अंडर रूट x² प्लस 1। यही है ना, देख लो y बराबर log x² अंडर रूट x² प्लस 1 और हमें फाइंड बोल रहा है dy/dx निकालना। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, ये y बराबर आप इसको ऐसे लिख सकते हो log x² प्लस log अंडर रूट x² प्लस 1। क्यों ऐसा मैंने बोला लिखने, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है log a इंटू b बराबर क्या लिख सकते हो log a प्लस log b लिख सकते हैं ना। अब देखो y बराबर इसको लिख देंगे 2 log x और इसको लिख देंगे log x² प्लस 1 पे पावर 1/2। देखो मैंने फिर यहाँ पर एक फार्मूला लगाया, मैं यहाँ पे फार्मूला लिखते जा रहा हूँ। log m पे पावर m रहता है ना, तो इसको लिखते हैं m log m। ठीक है, तो ये देखो 2 आगे आ गया तो 2 log x हो गया। फिर देखो इसको रूट को 1/2 लिख दिए हैं, तो किसी भी संख्या का रूट में रखोगे तो उसका मतलब होता है उस पर पावर 1/2। ठीक है, तो देखो ये y बराबर हो जाएगा 2 log x और ये देखो 1/2 log x² प्लस कितना हो गया 1। इतना करने के बाद आप क्या करो ना, डिफरेंशिएशन कर दो। देखो log में बेनिफिट होता है, सवाल आसान हो जाता है नहीं। तो क्या करोगे dy/dx करोगे, तो ये 2 बाहर रखो d log x by dx, फिर देखो 1/2 बाहर रखो तो ये हो जाएगा d log x² प्लस 1। किसके फंक्शन में, देखो यहाँ पे 2 फंक्शन, एक log का है एक पॉलिनोमियल का है, तो पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में करो और फिर dx² प्लस 1 का किसके रिस्पेक्ट में कर दो, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/x प्लस ये 1/2 log का डिफरेंशिएशन देखो 1/x² प्लस 1 होगा और x² प्लस 1 का कितना हो जाएगा 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा ना। x² का 2x और 1 का कितना हो गया 0। अब क्या करोगे, देखो 2/x कर दिए यहाँ पे और ऊपर देखो 2x बटा 2 इंटू x² प्लस कितना 1। अब देखो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा 2x, क्या होगा 2x इंटू x² प्लस 1। अब देखो x गया तो 2 2 जा कितना 4। देखो x गया तो 2 इंटू x² प्लस 1, तो 2 इंटू 2 4, समझ रहे हो ना। इसे x में भाग दिए तो 2 इंटू इतना है तो 2 इंटू 2 4 हो गया इंटू x² प्लस कितना 1, फिर 2 इंटू ये गया तो x इंटू 2x बराबर कितना 2x²। क्या करोगे, देखो ये हो गया 4x² प्लस कितना 4 और प्लस हो गया 2x²। फिर यहां पर देखो क्या होगा प्लस 2x
फिर देखो नीचे में है 2x इंटू कितना x स्क्वायर प्लस 1, तो 4 और 2 देखो 6x स्क्वायर प्लस कितना 4 बटा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर से क्या करो 2 कॉमन ले लो ताकि 2 कैंसिल हो जाए, तो 3x स्क्वायर प्लस कितना 2 बटा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 2 से 2 गया तो 3x स्क्वायर प्लस 2 और नीचे क्या हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से भी आप सवाल को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। देखो आंसर दोनों बार मैच किया ना, सेम 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू अपॉन हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आसान है सवाल, लॉग लगा के बनाना बहुत आसान होता है नहीं। चलो इसके बाद बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करेंगे। ये सब आसान तरीका है। चलो इसी पे और 2-4 सवाल देखते हैं। इरेज करो ना, गुड। लॉग का हेल्प मिलेगा, सवाल बहुत आसान हो जाता है। देखो उसमें थोड़ा सा आप लोग को अलजेब्रिक कैलकुलेशन ज्यादा आ रहा था और यहाँ पर देखो कम सामना करना पड़ा, इसलिए बोल रहे हैं लॉग का कॉन्सेप्ट देखो जहां पे लग सके वहां पे लॉग लगा के बनाओ। और याद रखना लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1/x, ठीक है। आपको 2-3 फंक्शन का तो ही सिखाया ही जा रहा है, जैसे कि dx पे पावर n का जब सिखाया जाए तो याद रखना nx पे पावर n-1, d log x का जब सिखाया जाए तो याद रखना 1/x। हाँ, e पे पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिखाया जाए तो e पे पावर x ही होता है, ठीक है। और 2-4 आप लोग को लर्न रखना है, जैसे √x का डिफरेंशिएशन, इसको आप लर्न कर लो 1/2 √x, मैंने पिछला क्लास में सिखाया था। 1/x का डिफरेंशिएशन पूछे तो 1 - x स्क्वायर -1/x स्क्वायर। तो ये सारा टर्म को याद रखो डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। देखो क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखो लॉग पे ही हम बनाएंगे, जैसे y बराबर लॉग दिया है x प्लस अंडर रूट देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और हमसे बोल रहा है फाइंड dy/dx। देखो क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट अगर बनाओगे लॉग का पहले इसके रिस्पेक्ट में फिर इसका x के रिस्पेक्ट में, थोड़ा लंबा चौड़ा बनेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं ना, तोड़ देते हैं। यहाँ पे तोड़ते हैं log a अपॉन b, log a माइनस b होता है, पढ़े हो ना। तो log a माइनस b किससे हो जाएगा, देखो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब माइनस लॉग x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, एक चीज और केयर करने बाबू, जैसे y बराबर u प्लस v रहेगा और इसको आप अगर लिखोगे log y बराबर log u प्लस log v, तो ये गलत होगा। ये क्या होगा, गलत। लॉग कहाँ कहाँ लगाना, इनटू और मल्टीप्लाई में, ये इनटू और डिवाइड में। देखो ये डिवाइड था तो डिवाइड में मैंने आपको बताया ना log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b, तो a की जगह ये वाला टर्म, b की जगह ये वाला टर्म। अब आप क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखो dy बाय क्या आ जाएगा, dy/dx बराबर देखो d log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। फिर प्लस फिर इनटू होगा, सॉरी, dx प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। फिर देखो यहाँ पे माइनस है तो d log x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, तो d x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इनटू हो जाएगा d x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, log का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर है, इनटू तो log x का डिफरेंशिएशन, ये पूरा को टर्म को x मान लिया तो log x 1/x होता है ना log x का, ये पूरा को x के रूप में कंसीडर करने का, इसलिए 1/x। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, dx इसको अलग अलग तोड़ दो, ये dx/dx हो जाएगा और प्लस d अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब ये देखो dx स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में। यही काम आप इसमें भी करोगे तो देखो 1/, ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
ये log x का डिफरेंशिएशन। फिर इसको फिर से तोड़ो तो डी एक्स बाय एक्स माइनस डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। फिर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है ना? तो आप कर्ली ब्रैकेट ले सकते हो। क्लियर है? चलो अब क्या किया जाए देखने का। 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, ये देखो 1 हो जाएगा, ये 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ए स्क्वायर का 0, तो ऐसे ही रह जाएगा। माइनस माइनस देखो क्या करेंगे हम लोग, 1 बाय एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा ना, ये हो गया इंटू देखो dx बाई dx 1, dx बाई dx 1 माइनस ये हो जाएगा 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर इंटू देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ए स्क्वायर का क्या होगा 0। क्लियर है ना? तो ये देखो सब इंटू में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, फिर ब्रैकेट का टेंशन नहीं होगा आप लोगों को। बीच में प्लस माइनस रहता तो सोचते भी, ठीक है। ये सब माइनस देखो सब मल्टीप्लाई कर लिए, इसको आपने एक में ले लिया, देखो कैसे कैसे किए हो। ये हो गया, एक मिनट, ये 2x अंदर आना चाहिए था ना, हाँ यहाँ ये अंदर आएगा, इसके साथ है ना, इसके साथ है तो इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा। हाँ अब सही है, क्लियर है ना? अब क्या करोगे देखो यहाँ पे 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहने दोगे, ठीक है। अब क्या करें इंटू, यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर, इसके बट्टा में 1 है, ये पूरा ऊपर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया पूरा और प्लस कितना 2x। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं? चलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस माइनस देखो क्या करोगे, 1 बाय एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर एलसीएम हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये ऊपर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस कितना 2x। समझ में आ रहा है ना? चलो अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा को, तो चलो मैं ऊपर इरेज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं आगे कितना आ रहा है वैल्यू क्या। चलो थोड़ा मेहनत है बाबू, देखो लॉग लगाने के बावजूद भी इतना सारा हम लोग को कैलकुलेशन आ रहा है यहाँ पे, तो घबराने का नहीं, सवाल पे प्रैक्टिस करो, 2 बार 4 बार बनाओ, मेहनत करो, हो जाएगा। प्रोसेस तो यही बनेगा। चलो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर देखो क्या करोगे, ये दोनों नीचे में तो इंटू आ जाएगा, नहीं तो ऊपर लिख देते हैं, पहले 2x लिख देते हैं इसको, फिर 2 अंडर रूट देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देते हैं, नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा कितना 2 इंटू कितना देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर देखो माइनस माइनस में देखो यहाँ पर भी 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है माइनस कितना 2x है, और नीचे देखो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। समझ में आ रहा है ना? अब क्या करो ना, देखो यहाँ पे दोनों में 2 है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो दोनों में 2 है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखो x प्लस ये x हो गया और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे देखो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर, फिर देखो माइनस क्या करोगे, यहाँ पे भी 2 बाहर कर लो तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स
और नीचे देखो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अच्छा 2 कैंसिल कर दिए ना हमने, यहाँ से 2 बाहर किए तो ये 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 बाहर किए तो इस 2 के साथ क्या करो, कैंसिल कर दो, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप देख रहे हो ना कि ये वाला टर्म, क्योंकि ये सब तो एक साथ इनटू में है, तो इससे ये कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पर भी देखो कैंसिल हो सकता था, ये देखो प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है। आप क्या करो ना, ऊपर में से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप देखो ये दोनों टर्म सेम है ना, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ भी x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल। तो देखो क्या बचेगा, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो आसान हो गया ना सवाल बनाना, यही आंसर दिया भी है, 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है ना, समझ में आया ना कैसे कैसे करना है पूरा। हाँ तो एक बार मेहनत करोगे बनेगा सवाल। चलो मैं इरेज कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लॉग लगाने के बाद भी देखिए मेहनत करना पड़ा हम लोग को, नहीं। अब देखो इस तरह का सवाल रहे, जैसे मान लो y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 पावर 5 है। इसमें बोल रहा है डिफरेंशिएशन निकालो dy बाय dx। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फंक्शन टू फंक्शन डिफरेंशिएशन कर दो। देखो dy बाय dx हो जाएगा, ठीक है, dy बाय dx बराबर d एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 पे पावर कितना ले लो, 5। नीचे हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, और ये देखो d एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बाय dx। दो फंक्शन टू फंक्शन किए, पहले ये पावर वाला ले लिए इसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, और अंदर वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। तो ये देखो बच्चों, ये x पे पावर n के रूप में ब्रेक करना, x पूरा को मान लो और n मान लो 5। तो क्या होता है x पे पावर n का डिफरेंशिएशन, nx पे पावर n माइनस 1। तो 5 इंटू एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 पे पावर 5 माइनस 1 इंटू देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5x का 5 इंटू 1 और कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 पे पावर 4, और ये हो जाएगा 2x प्लस 5। इसको आप लिख दो 5 इंटू 2x प्लस 5 पहले लिख दो, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 पे पावर क्या लिख दो, 4। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से बना सकते हैं। सेम एक क्वेश्चन और है बगल में, देखो 4 नंबर दिया है आपका एक्सरसाइज 9b से मैं बता रहा हूँ सवाल। देखो y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 पे पावर 2/5 है। यहाँ पे भी देखो सेम कहानी करेंगे, फंक्शन टू फंक्शन डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो ये dy बाय dx हो जाएगा, और यहाँ पर देखो d 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 पे पावर 2/5। नीचे आ जाओ, d 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इंटू देखो d 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। यहाँ देखो nx पे पावर माइनस 1 होगा तो 2/5 आगे ले आओ, और ये 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 पे पावर 2/5 माइनस 1 इंटू ये 5 इंटू देखो 2x और 7 इंटू 1 हो गया, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो ये देखो 2/5 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है, तो पावर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 5, तो माइनस 3/5 इंटू देखो 10x हो गया और प्लस कितना 7। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 और इंटू 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 पे पावर माइनस 3/5। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं आंसर, ठीक है। यहाँ पर भी दिया है 2/5
और 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। और फिर दे दिया है यहाँ पर ना आपका आंसर्स में देखना थोड़ा सा एरर्स दिया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस माइनस वाली कहानी नहीं होगी बच्चों। यहाँ पे डायरेक्टली जो है इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में टू द पावर ये वाला अंदर वाला फंक्शन को फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे इनटू होगा, प्लस माइनस का कोई सवाल ही नहीं है। तो बुक में कुछ कुछ आंसर्स जो है थोड़ा सा रॉन्ग भी होंगे तो आप उस पर वर्क करेंगे कि गलत दिया है, मान के चलेंगे आप, ठीक है। अच्छा ऐसे ही बनता है सवाल। यहाँ पे आंसर्स सरासर गलत दिया है। यहाँ पे दे दिया है क्या -3/5 10x प्लस 7, तो ये तो होगा ही नहीं ना, संभव ही नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हो रहा है ना? हाँ, तो ये सवाल को हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट इससे बनाओ, लॉग से बनाओ, बात बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे इस बुक में फॉल्ट्स हैं, उस फॉल्ट को हम लोग सुधार देंगे। तो देखो सुधार करके आप ये आंसर्स लिख सकते हो। बहुत होगा तो इसमें एक काम और कर सकते हो, ये माइनस है ना तो इसको नीचे में ला सकते हो, नहीं तो ये कितना हो जाएगा देखो 2/5 7x प्लस 10x प्लस 7 और नीचे देखो 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 पे पावर -3/5 है तो अब हो जाएगा प्लस 3/5। हाँ, अपॉन में कर सकते हो क्योंकि आपने पढ़ा किसी संख्या पे -1 का वैल्यू क्या होता है 1/x होता है। तो देखो -1 हो या x पे पावर -2 हो तो 1/x स्क्वायर, इसको 2/x मत समझ लेना। तो x पे पावर -5/3 तो आप क्या लिखोगे 1/x पे पावर प्लस 5/3। तो इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको क्या किया नीचे कर दिया। क्लियर है ना? चलो एक सवाल और देखो, अब तो समझ में आ गया होगा ना तरीका। देखो y = 3x³ - 7x और डिफरेंशिएशन। अब करीब करीब ना सारा सवाल इसी तरीके से। तो चलो इसको बता देते हैं फिर अपने से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करने का, तो dy/dx बराबर देखो d √x 3x³ - 7x, नीचे देखो 3x³ - 7x का रिस्पेक्ट में और फिर 3x³ - 7x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये देखो 1/2 अंडर रूट हो जाएगा 3x³ - 7x और ये देखो 3 तो बाहर रहेगा और x³ का डिफरेंशिएशन 3x², 7 बाहर रहेगा और x का 1। ऐसे ही करते हो ना? आ रहा है ना समझ में? तोड़ के बताओ, देखो तोड़ के बताते हैं। 3 बाहर किया तो dx³/dx -7 बाहर किया तो dx/dx। आया समझ में? ये देखो 1/2 अंडर रूट 3x³ - 7 इंटू 3 × 3x² -7 × 1। ये हो गया 1/2 अंडर रूट 3x³ - 7x और ये 9x² - 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9x² - 7 और 2 अंडर रूट 3x³ - 7x। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आंसर दिया जा सकता है। तो 9x² - 7x, अच्छा x किधर छूट गया? अब देखो यहाँ पे भी मिस्टेक है, इसमें दे दिया है x दे दिया है, तो ये x तभी होगा ना पॉसिबल जब यहाँ पे स्क्वायर रहता, बट क्वेश्चन में स्क्वायर दिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया है 3x³ - 7x। क्लियर है ना? तो आंसर में देखो कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे मत सोचना कि स्क्वायर कहाँ से आ गया, कि ये x कहाँ से आ गया आंसर में। ये x तभी होता, ध्यान देने का, यहाँ पर x दिया है कुछ आंसर में, आंसर दिया है 9x² - 7x बटा 2 × अंडर रूट 3x³ दिया है और -7x कर दिया। देखो यहाँ पे भी गड़बड़ कर दिया है, तो यहाँ पे अगर 7x है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी गलती है इस एक्सरसाइज में, क्लियर करोगे, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप टोटली कंफ्यूज रहोगे, सवाल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत आसान सा सवाल होता है, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग बर्डन नहीं लेते हैं, ठीक है। चूंकि देखो हम लोग अपना कॉन्सेप्ट पे ही चल रहे हैं, पहले हमने रूट का डिफरेंशिएशन किया, अब रूट के अंदर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा सवाल। चलो इसके आधार पे बाकी सवालों को आप मेहनत कर सकते हो। नेक्स्ट जो है बच्चों हम लोग देखेंगे, ये भी नेक्स्ट सवाल में भी लॉग से ही रिलेटेड आएगा और कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे,
तो चलो मेहनत करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। ओके, थैंक यू।